सफर रात के 2 बज रहे थे। नेशनल हाईवे -44 पर सन्नाटा इतना गहरा था कि ट्रक के टायरों की आवाज भी किसी के चीखने जैसी लग रही थी। समीर अपनी पुरानी ट्रक, जिसे वो प्यार से महारानी कहता था, तेजी से दौड़ा रहा था। केबिन के अंदर लाल डिम लाइट जल रही थी और डैशबोर्ड पर रखे हनुमान जी के लॉकेट के साथ एक पुरानी माला लटकी थी। अचानक केबिन के अंदर का तापमान गिर गया। समीर को अपनी गर्दन के पीछे एक बर्फीली सांस महसूस हुई। एक केबिन का अनचाहा मेहमान। समीर ने साइड मिरर में देखा। पीछे की सीट स्लीपर बर्थ पर, जहां वो अक्सर आराम करता था, एक काला साया बैठा था। उसने सोचा शायद उसकी थकान का भ्रम है, लेकिन तभी उसे गीले कपड़ों की महक आने लगी, सड़ी हुई मिट्टी और पुराने मांस जैसी बदबू। उसने बगल वाली सीट पर हाथ मारा तो वहां उसे कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। जब उसने नजर घुमाई तो सीट पर खून से लथपथ उंगलियों के निशान थे, जो धीरे धीरे मिट रहे थे। 2 खिड़की के बाहर का खौफ। तभी ट्रक के दाहिनी ओर की खिड़की पर एक जोरदार ठक ठक हुई। 80 की स्पीड पर चलते ट्रक के बाहर कोई कैसे हो सकता था? समीर ने डरते हुए बाहर झांका। सफेद फटी साड़ी में लिपटी एक औरत ट्रक के साथ साथ हवा में तैरते हुए चल रही थी। उसके पैर उल्टे थे और बाल इतने लंबे कि सड़क पर घिसट रहे थे। उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 खाली काले गड्ढे थे जिनसे काला पानी बह रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर ट्रक का शीशा खुरचना शुरू किया। चर्र चर तारांकन कांच पर दरारें पड़ने लगी। जाल। समीर ने चीखते हुए एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक की रफ्तार बढ़ने के बजाय कम होने लगी। अचानक ट्रक के अंदर के रेडियो से अपने आप शोर आने लगा। शोर के बीच से एक औरत की भारी आवाज गूंजी। अकेले कहाँ जा रहे हो समीर? पीछे तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए जगह बनाई है। समीर ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। स्लीपर बर्थ का पर्दा धीरे धीरे हट रहा था। वहाँ कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक कटा हुआ सिर रखा था, जिसके बाल केबिन की छत से चिपककर मकड़ी के जाल की तरह पूरे ट्रक में फैल रहे थे। वो बाल समीर के गले के चारों ओर लिपटने लगे। 4 आखिरी मोड़। बाहर खड़ी चुड़ैल ने अब ट्रक के सामने वाले शीशे विंडशील्ड पर अपना चेहरा चिपका दिया था। वह पागलों की तरह हंस रही थी। केबिन के अंदर के बाल समीर का गला घोंट रहे थे और बाहर वाली चुड़ैल कांच तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। समीर ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। उसे महसूस हुआ कि केबिन के अंदर की परछाई अब उसके कान में फुसफुसा रही है। अब ये ट्रक हमारा है। अगली सुबह पुलिस को हाईवे के किनारे वही ट्रक खड़ा मिला। इंजन चालू था, हेडलाइट जल रही थी, लेकिन ट्रक के अंदर कोई नहीं था। बस ड्राइवर की सीट पर गीली मिट्टी के निशान थे और स्टीयरिंग व्हील पर लंबे सफेद बाल लिपटे हुए थे। सब्सक्राइब कर लो यार।